जरा सोचिए, रात रात भर जागकर माँ बाप के सपनों का बोझ कंधों पर उठाए एक नौजवान बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है और फिर केंद्र पर जाता है। लेकिन जब पसीना सुखाने का वक्त आता है तो खबर आती है कि भाई, पर्चा तो बिक गया, ओएमआर शीट में खेल हो गया है। झारखंड के लाखों युवाओं का यही दर्द कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार बात रांची की सड़कों से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। आज यानी 24 अगस्त को देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में एक ऐसा ही मामला पहुंचा। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली के जो आरोप लग रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है। अब आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए ये छात्र, और फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा तो इस दांव के बाद क्या एग्जाम रद्द हो जाएगा या सीबीआई जांच होगी? आइए पूरे मामले को समझते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर। दरअसल 24 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली से जुड़ी याचिकाओं पर एक बेहद अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार, जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। अब यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के जरिए दाखिल की। आपको बता दूं कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो कि 19 अप्रैल को आयोजित कराई गई थी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के आयोजन और आंसर शीट्स के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए गए और ये मांग रखी गई है कि मामले की जांच राज्य सीआईडी के बजाय एक स्वतंत्र एजेंसी यानी कि सीबीआई से कराई जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। साथ ही विवादित परीक्षा की निष्पक्षता खत्म होने का हवाला देकर उसे रद्द करने और फिर नए सिरे से पारदर्शी परीक्षा कराने का आग्रह भी किया गया। मूल ओएमआर शीट, उम्मीदवारों की कार्बन कॉपी, सीसीटीवी फुटेज, सर्वर लॉग और फिर बायोमेट्रिक डेटा को तुरंत सील करने की भी मांग की गई है। दरअसल इस याचिका के पीछे झारखंड के अभ्यर्थियों का लंबा संघर्ष छिपा है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले हजारों छात्रों ने महीने तक विरोध प्रदर्शन किया। 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सामना भी इन छात्रों ने किया था। वहीं एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ उसी दिन झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार की उस 18 अगस्त की अधिसूचना पर सुनवाई हुई जिसमें 22 परीक्षाओं को रद्द, 6 को स्थगित और 17 को जांच के दायरे में डाला गया था। जहां एक तरफ परीक्षा रद्द कराने की मांग हो रही है तो वहीं जिन अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, उन्होंने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने के सरकारी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब याचिका में यह बड़ा सवाल उठाया गया है कि क्या एक संवैधानिक संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा निष्पक्षता और पारदर्शिता के न्यूनतम मानकों पर खड़ी उतर पा रही है या फिर नहीं, या फिर कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब राज्य सरकार और दोनों चयन आयोग जो कि है जेपीएससी और जेएसएससी, दोनों को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। अगर अदालत साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश देती है तो कई बड़े अधिकारियों की मुश्किल बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब झारखंड के प्रतियोगी छात्रों का भविष्य इस समय कोर्ट की फाइलों और सरकार के जवाब के बीच में लटका हुआ है। नौकरी पाना हक है, लेकिन धांधली से मिली नौकरी लोकतंत्र का अपमान भी है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है, किस तरीके का फैसला आता है। आपके इस पूरे मामले में लेकिन क्या राय है वो हमारे लिए जानना जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्या परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर जो सरकार ने फैसला लिया था वो सही था, या फिर जो छात्र अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मांगे सही हैं? जो भी आप सोचते हैं उसको लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,